नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनका क्या एक्शन रहेगा, साथ में लेंगे यूनिवर्स का गाइडेंस। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। 72 घंटे में आपकी पर्सन की एनर्जी को आप चेक कर सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और आपकी करंट एनर्जी, फिर उनका एक्शन क्या रहेगा, यूनिवर्स का गाइडेंस। टॉरस देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। द हारोफेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हम उनकी करंट एनर्जी को देख रहे हैं। आपके पर्सन जो है वेरी रिसेंट हो सकता है उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर काम कर रहे थे या फिर करना शुरू कर दिया है, जिसकी असर उनको 72 घंटे में भी आपको दिखाई देगी। हो सकता है ये शादी के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप इनके साथ पहले से ही शादीशुदा हो तो शादी, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, सोचेंगे। साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि हाल ही में इनको फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, कुछ चीज़ों में परेशानी आई थी, तो रिश्ते में भी उसको स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, रिश्ते को भी, और फिनेंशियल स्टेबिलिटी उनको मिल जाए अपने लाइफ में, इसका कोशिश उनको 72 घंटे में रहेगा। बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। हर क्षेत्र में स्टेबिलिटी उनको चाहिए होगा। 72 घंटे में वो हर स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करेंगे। मैरिड लाइफ, लव लाइफ, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, इन सारी चीज़ों में उनका ध्यान रहेगा। कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं, कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच सकता है। कोई चीज़ उनको परेशान कर रहा है, उस चीज़ से बाहर खुद को ला सकते हैं। बेकार की बातें, बेकार के लोग, बेकार की चीज़ें, बेकार की परेशानी से खुद को दूर रखेंगे। बहुत ज़्यादा माइंड का इस्तेमाल करेंगे, समझदारी का इस्तेमाल करेंगे। बिना ज़रूरत के मुझे नहीं लगता है ये बंदा या बंदी इन 72 घंटे में किसी के साथ भी बात करना भी पसंद करेंगे। और लव लाइफ में जो है, इनका लव लाइफ हो और शादीशुदा हो, आप इनके साथ जो भी स्थिति है, ये बहुत ज़्यादा रिश्ते को स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेंगे। रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, रिश्ता स्टेबल हो जाए, इनकी यही कोशिश रहेगा। रिश्ते के बारे में देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। टॉरस, अगर आपके साथ लव रिलेशनशिप में है तो भी आपको शादी के बारे में बोल सकते हैं, शादी के बारे में सोच सकते हैं। एक स्पिरिचुअल डिसीजन भी ले सकते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। टॉरस,
बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं वर्ल्ड के कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स एंड द लवर्स के कार्ड। मुझे लगता है आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाले हो, आपका कोई विश पूरा हो जाए इसकी कोशिश आप करोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ नया करने के बारे में आप सोच सकते हो। साथ ही साथ कोई ऐसा रिश्ता, ऐसा रिलेशन जो जिसका डिसीजन आप दिल से सोच के लेने के बारे में सोचोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते में जो भी सोचना है दिल से सोचना है। ऐसा है कि आपको यूनिवर्स की कॉलिंग हो रही है, आपको इसी रिश्ते में जाना है, इस रिश्ते के बारे में डिसीजन लेना है। एकदम सोल से सोल का कनेक्शन महसूस करना, एक आकर्षण तो है ही है इस रिश्ते में, लेकिन आपको लगेगा यही रिश्ता आपके लिए आपका विश फुलफिलमेंट है। जैसे कि यही रिश्ते के लिए आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। जैसा कि आपको लगेगा कि ये एक सोलफुल कनेक्शन है, इस कनेक्शन के बारे में सोच के आगे बढ़ा जा सकता है। हालाँकि अंजाम के बारे में आपको भी पता नहीं होगा, लेकिन आपको ये लगेगा ये आपकी लाइफ की सबसे प्यारा डिसीजन है और ये डिसीजन आप पूरी तरीके से सोल से ले रहे हो, जिसमें यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है। जैसे कि ये रिश्ता एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ऐसा आपको लगेगा। आपका विश फुलफिलमेंट हो रहा है, ऐसा लगेगा। कुछ नया करने के बारे में सोचोगे, स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी, जैसी आपकी दुनिया ही बदल जाएगा इस रिश्ते में एंट्री लेने के बाद। ऐसा आपको लग सकता है इन 72 घंटे में कुछ ऐसे रिश्ते, अगर आप जैसे जिस रिश्ते में हो वही रिश्ता भी हो सकता है, कोई नए रिश्ते भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कि आप में एक नया अनुभव काम करेगा। आपको ये लगेगा कि ये पूरी तरीके से दिल का डिसीजन है, दिल से दिल का डिसीजन है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है। लव की स्थिति बाद में क्या होगी इसके अंजाम की परवाह ना करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के डिसीजन आप करोगे। आपका विश पूरा हो सकता है इस रिश्ते में आके। रिश्ते को आप अपना विश फुलफिलमेंट मान सकते हो। आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपको ये लगेगा यही रिश्ते का इंतज़ार मुझे इतने दिनों से ही इसी तरीके का रिश्ते का इंतज़ार था। कहीं से पैसे भी आपको मिल सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो क्या लेगा इन 72 घंटे में। टॉरस, बहुत अच्छी स्थिति। जैसे कि अगर कोई आपको शादी के लिए प्रपोज कर रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, रिश्ते में पूरी तरीके से खुद को इन्वॉल्व करोगे। यस, आपके पर्सन एक्शन लेंगे। आपके पर्सन द फूल, द सन, टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मेजर जो कार्ड है मेजर अरकाना का सन का कार्ड और द फूल का कार्ड है। इसमें ये तो मैं बोल ही सकती हूँ, थोड़ी सी जगलिंग रहेगी सोच में, लेकिन जो भी होगा मेजर चेंजेस होगा। ये एक्शन लेंगे, थोड़ी टाल मटाल के बाद रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। कुछ नया होने जा रहा है, कुछ मेजर होने जा रहा है। हो सकता है पहले आपने इस तरीके से नहीं सोचा था, ग्रोथ, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, क्योंकि किसी भी तरीके से इनको इस रिश्ते में विक्ट्री चाहिए और आपको भी जैसा लगेगा कि यही रिश्ता मैं मांग रहा था या मांग रही थी। हालांकि थोड़ी सी सोच में बैलेंस करने में थोड़ा वक्त लगेगा। सोच को इम्बैलेंस तरीके से सोच को रखेगा कुछ देर तक बंदा या बंदी, फिर धीरे धीरे ये सोच स्टेबिलिटी की तरफ आएगा और एक स्टेबल डिसीजन लिया जाएगा। एक नई शुरुआत होने की चांसेस है रिश्ते में, नया होने की चांसेस, कुछ नए चीज होने की चांसेस है। साथ ही साथ एक
फेयर फ्री फ्रीडम रिलेशनशिप का शुरुआत भी हो सकता है। फिजिकली आप लोग एक दूसरे के करीब आ सकते हो, एक नया चैप्टर खोल सकता है आपके लाइफ में। देख लेते हैं एंजल का गाइडेंस आपके लिए, यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है 72 घंटे के लिए। टॉरस, आप खुद टॉरस हो, किसी टॉरस के टॉरस वर्गों के साथ डील कर सकते हो। टॉरस वर्गों कैप्रिकॉर्न, कोई लियो हो सकता है, कोई जेमिनाई हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, एंजल आपसे ये कह रहा है कि यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको आपका कोई हिडन सच जो बाहर आ सकता है, कोई हिडन एनिमीज आपको परेशान कर सकता है, आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है, आपने किसी बात को छुपाया था वो बात बाहर आ सकता है, या फिर आप किसी की कोई सच बाहर ला सकते हो। जो भी होगा सच्चाई बाहर आएगी और वो सही के लिए होगा। थोड़ा सा सावधान रहिएगा, किसी हिडन एनिमीज आपका कोई पुराना एनिमीज आपको परेशान भी कर सकता है। कुछ हिडन इमोशन आपका ओवर फ्लो हो सकता है, किसी के लिए आपका जो इमोशन था जो आप छुपा रहे थे वो भी बाहर आ सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।